हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्री इज माय लाइफ पर। मैं हूं अंपु बिहारी, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम बताएंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। और आज के बाद आपके दिमाग से कभी उतरेगा नहीं, सीधे दिमाग में घुसा देंगे। सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये सवाल बनाने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा शून्य यानी 0। लेकिन कैसे? इस सवाल को बनाने से पहले आपको छोटी छोटी बात को समझना पड़ेगा, यानी छोटी छोटी कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं, तब ये सवाल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि इतना है, इसमें बोल रहा है इकाई अंक क्या है, यानी 9677 में इकाई अंक क्या है। तो हम लोग बचपन में गिने होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई पे कौन आ रहा है? 7 ना। इसका आंसर क्या हो गया? 7। अब इसी पे हम लेते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए 67034 बराबर व्हाट। इसमें पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई अंक क्या है। तो देखिए इकाई अंक पे क्या है, शुरुए में जो रहेगा 4 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब इसी पे हम दूसरा बात चर्चा कर लेते हैं। एकदम छोटी छोटी बात को हम देखेंगे यहां से। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया क्वेश्चन कि इसका इकाई अंक क्या है, यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 977 67 गुना 467 बराबर व्हाट, यानी यूनिट डिजिट इसका पूछ रहा है। तो देखिए इकाई अंक पे 7 है, यहां पे भी इकाई अंक पे 7 है, तो 7 गुना 7 कर देंगे तो 7 7 49। इकाई अंक पे क्या आया? 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे कि 9604 गुना 345 गुना इतना में यूनिट डिजिट क्या होगा? 346 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए यूनिट डिजिट में आपको ध्यान रखना है 4 4 गुना 5, तो 4 5 20, 0 गुना 6 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ गए? यानी इकाई अंक पूछेगा तो आपको इकाई अंक से ही गुना करना है। फिर देखिए 4 गुना 5 किए तो 20 आया, 20 को फिर 2 छोड़ दिए, 0 आया, 0 गुना 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 0 होगा। अब इसी पे हम दूसरा बात देखते हैं। आप ध्यान से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए जैसे ई सवाल है आपका, इसमें पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट बराबर व्हाट। तो देखिए 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चौक 16, 4 चौके 16, 16 में क्या आता है? 6, 4 चौके 16, 16 में 6 आया, 6 गुना 4 6 चौके 24, यानी इसका आंसर देखिए यहां क्या आया है? 4। तो इसका आंसर 4 हो गया। अब यहां पे कुछ बात समझने वाला है, आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए 0 1 5 6, ये 4 अंक ऐसा है, इस पे कितनों भी पावर क्यों ना हो फिर भी ये चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज, यानी नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है। जैसे देख लीजिए अगर आपको पूछ दें कि मान लीजिए 10 पे पावर 20 गुना 525 पे पावर 677 गुना 448 पे पावर 48 नहीं 46 दीजिए, पावर कुछ भी दे दीजिए। तो देखिए ये सवाल है आपका, इसमें पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक पे क्या है? 0 5 6, 0 1 5 6, ये कभी चेंज नहीं होता है। 0 है तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो 6, यानी 0 गुना 5 करेंगे तो 0 होगा, और 0 गुना 6 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है 0 1 5 6, इस पे कितने भी पावर हो ये चेंज नहीं होता है। यानी इकाई अंक पे जो वैल्यू है जिस तरह से हम बनाते थे इससे पहले
ठीक उसी तरह से बनेगा। अब देखिए यहां पे चेंज होने वाला जो है चारों को छोड़ करके 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा। ये जो संख्या है 6 गो, ये संख्या का चेंजिंग होता है। क्या चेंजिंग होता है आपको ध्यान रखना है, अभी तुरंत हम समझा रहे हैं। 0 1 5 6 हमेशा याद रखना है, ये चेंज नहीं होता है। 2 3 4 7 8 9 ये चेंज होता है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया जाए 37 पे पावर 46, तो इसमें देखिए आपको अभी तुरंत बताएं 0 1 5 6 ये चेंज नहीं होता है, ये तो मिल नहीं रहा है इसमें, तो ये तो चेंज होगा। यानी 2 7 3 8 9 उसमें मिल रहा है, तो इस चेंज होगा। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, पावर में 4 से भाग देंगे। यहां आपको एक बात समझना है कि कोई भी चीज जो है 3 बार यानी चौथा बार गुना होने से वही संख्या आ जाती है। जैसे देखिए 2 है, 4 बार 2 लिए, 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, 4 गुना 2 करेंगे 8 होगा, 8 गुना 2 करेंगे 16 होगा। लेकिन जब एक ठो 2 और कर देते हैं गुना तो मेरा 32 आ जाता है। यहां पे क्या किए, 2 पे पावर 5 यानी 2 पे पावर 5 यानी 2 को जब 5 बार गुना करते हैं तो लास्ट में इकाई अंक क्या आ जाता है 2। यानी किसी भी संख्या को जब 5 बार गुना कीजिएगा तो अंत में वही संख्या आ जाती है, लेकिन 4 बार गुना करने से वह संख्या नहीं आती है। जैसे देख लीजिए, अभी हम दूसरा चीज दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 3 गुना 3 करते हैं तो ये मेरा हो जाता है 81। अगर इसमें 3 से और गुना कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है 243। यानी देखिए फिर 3 आ गया, यानी 4 बार से एक बार भी ज्यादा हुआ तो वह संख्या फिर रिटर्न आ जाता है इकाई अंक पे। ये बात तो आप समझ चुके होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को जब ये 4 अंक छोड़ करके रहता है तो उसके पावर को हम लोग 4 से भाग देते हैं। जैसे 46 है, 46 में 4 से भाग देंगे, इकाई पे क्या है 7 है तो पहले 7 लिख लिए। 46 में 4 से भाग देंगे तो शेष मेरा क्या बचेगा, 4 एक कम 4 बच जाएगा मेरा क्या 2, यानी इस पे पावर 2, 7 7 49 यानी इकाई अंक क्या हो गया 9 हो गया आंसर। अब देखिए जैसे इसी पे अगर आपको पूछ दे, दूसरा सवाल लेते हैं इसी पे। जैसे मान लीजिए इसी पे पावर अगर रहे आपको कुछ भी रहे, इतना है पावर, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले 3 लिख लेंगे, जो है इकाई अंक पे 3 है तो 3 लिख लिए। ये पावर में 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4 बच गया 3 यानी 9 चौके 36। यानी इसमें शेष बचेगा 0। जब 0 बचता है शेष तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पावर के रूप में 4 ही रख देते हैं। 4 रखेंगे तो इसको गुना करेंगे 4 बार तो क्या आएगा 81, यानी इकाई अंक क्या हो गया 1। समझ गए। आपको ध्यान रखना है जब 0 1 5 6 ये 4 अंक के अलावा अगर कोई अंक इकाई अंक पे आता है तो उसके पावर में हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद क्या होता है, जो शेष बचता है वही इकाई अंक के रूप में पावर के रूप में लिख देते हैं। अगर शेष नहीं बचता है तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं 4 के 4 लिख देते हैं। अगर शेष बचता है तो शेष लिखते हैं, अगर शेष नहीं बचता है तो 4 लिख देते हैं। अब इतना बात आप समझ चुके होंगे। अब हम इसी पे सवाल लेते हैं। अब जैसे देखिए वो वाला सवाल था 4 6 6 पे पावर 746 गुना 500 405 पे पावर 340 गुना 3091 पे पावर 3994 का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए अभी तुरंत समझाए हैं 0 1 5 6 अगर ये अंक लास्ट में मिले तो नो चेंज, यानी ये चेंज नहीं होता। तो देखिए 6 है 5 है 1 है, ये चेंज नहीं होगा ना मेरे भाई। 6 5 1 तो गुना कर दीजिए 6 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 30
और लास्ट में क्या आया यहाँ शून्य, शून्य गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा शून्य, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया शून्य। समझ गए। अब इसी पे हम दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे इस प्रकार का सवाल पूछे, गुना क्या है 9643 पे पावर 642 गुना 46,731 पे पावर 462 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखिए 3 है, 0 1 5 6, ये चारों में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या बच जाएगा मेरा शेष 2 बचेगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, ये वाला जो 3 है इकाई अंक, जो शेष बचा है वो लिख देंगे गुना। देखिए 1 है यहाँ पे तो बता दिए 0 1 5 6 ये चेंज नहीं होता है, तो 1 है तो 1 का 1 के हो जाएगा, यानी 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा, 1 का 1 के यानी 9 इसका आंसर होगा। समझ गए। अब इसी पे हम अगला सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए का यूनिट डिजिट क्या होगा, बोल रहा है 434 पे पावर 643 माइनस 3400, इधर दे दीजिए कुछ और, चलिए इसी का पूछ रहा है तो इसी का जवाब दे देते हैं। 5434 पे पावर 643 माइनस 3467 पे पावर 467 बराबर व्हाट, यानी बराबर यूनिट डिजिट क्या होगा इसका ये पूछ रहा है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 0 1 5 6 ये चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें देखिए 4 है 7 है, ये तो चेंज होगा। इसमें पावर में 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से जब भाग देंगे पावर में तो मेरा क्या बच जाएगा शेष 3। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो इकाई स्थान पे 4 है तो 4 लिख लेते हैं, शेष बचेगा 3 तो 3 लिख लिए, माइनस है तो माइनस दिए, उसके बाद 7 है तो 7 लिख लेते हैं, इसमें 4 से फिर भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 पर 7 27, 27 में फिर भाग देंगे 4 से तो मेरा बच जाएगा 3। यानी इसको अगर 4 को 3 बार गुना करेंगे तो मेरा 64 हो जाएगा, फिर 7 को 3 बार गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 963, 7 चौक 28, 6 34, यानी 343। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 में 3 को घटाएंगे तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, बगल वाला से पैंचा लेंगे, यानी 14 हो जाएगा, 14 में से 3 जाएगा तो मेरा क्या बच जाएगा, 4 में से 3 गया तो मेरा बच जाएगा 1, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया 1। अब इसी पे हम अगला सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11 पे पावर 1 है, 12 पे पावर 2 गुना 13 पे पावर 3 गुना 14 पे पावर 4 गुना 15 पे पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये सवाल है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए 1 है तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 2 लिख देते हैं, 3 पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 3 लिख देते हैं, इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष मेरा 0 आएगा, तो उस स्थिति में हम 4 पे पावर 4 ही लिखेंगे। 5 वाला टर्म तो 5 होता है हमेशा, ये तो आप जानते करते हैं। तो 1 गुना 2 दूनी 4 गुना, अगर इसको गुना करेंगे तो मेरा 27 हो जाएगा, इसको 4 बार गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 256 गुना 5। अब देखिए इस स्थिति में अगर 5 कहीं इकाई संख्या में गुना के रूप में यानी मल्टीप्लाई के रूप में आवे, अगर उस गुना के रूप में अगर सम संख्या है तो हमेशा याद रखिएगा उसका आंसर 0 होता है। देखिए यहां 5 है और इसमें इसी लाइन में देखिए 2 ठो सम संख्या है, 4 है 6 है, एक भी सम संख्या 5 के साथ अगर मिल जाए तो समझिए उसका आंसर 0 होगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं इसका आंसर तो 0 हो गया ही, लेकिन 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 गुना 7 करेंगे तो 7 चौक 28 होगा, 8 गुना 6 करेंगे तो 8 छक 48 होगा, 8 गुना 5 करेंगे तो मेरा 40 होगा, यानी इकाई अंक क्या हो गया इसका आंसर 0। अब इसी पे हम दूसरा सवाल लेते हैं।
अब अगला सवाल देखिए, 124 पे पावर 372 प्लस 126 पे पावर 373 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। अब समझिए, आपको हम बताए थे कि 0, 1, 5, 6 अगर ये किसी संख्या के अंत में रहे तो नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है। तो इसमें देखिए 4 है तो चेंज होगा, क्योंकि इसके अलावा है ना, लेकिन इसमें 6 है, ये चेंज नहीं होगा। इतना बात तो आप समझ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो चेंज होगा उसमें 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसी को लिखेंगे। पहले इकाई अंक पे 4 है तो 4 लिख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे अगर पावर में, तो मेरा क्या बच जाएगा, 0। जब 0 बचता है तो उस स्थिति में हम पावर के रूप में 4 लिखते हैं, तो 4 हो गया इसके ऊपर। अब देखिए, इसमें लास्ट में 6 है तो 6 का नो चेंज, यानी चेंज नहीं, 6 का 6 हो जाएगा। अगर 4 को 4 बार गुना करेंगे तो मेरा 256 हो जाएगा, प्लस 6 है तो 6, यानी 6 दूनी 12, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2। अब इसी पे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए चौंतीस स्टार गुना 3063 गुना 520 में 524 में स्टार के जगह क्या होगा जो इसका इकाई अंक बराबर 2 हो जाए। यानी पूछ रहा है सवाल, 34 स्टार गुना 3663 गुना 524 में स्टार के जगह क्या रखा जाए जो इकाई अंक के जगह पे 2 हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे देखिए 3 है, यहां पे 4 है और यहां पे स्टार है। तो देखिए 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया मेरा 12 हो जाएगा। 12 में यानी 12 ऐसे लिखते हैं, यानी 2 आया। अब 2 में कौन चीज से गुना करेंगे जो मेरा फिर 2 आ जाएगा। 11 से गुना करेंगे तो मेरा फिर 2 आ जाएगा, यानी इसके जगह पे क्या रखा जाएगा, 1 रख सकते हैं। 1 से भी गुना करेंगे तो मेरा 2 आएगा, और 11 भी रखेंगे तो मेरा 2 आएगा, यानी स्टार के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 11 भी हो सकता है। समझ गए होंगे। यूनिट डिजिट का ये प्रथम पार्ट था, दूसरा पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर इससे जुड़े सवाल आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का 24 आवर इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।